गाइस, अराफ्ता एपिसोड 42 ने फाइनली वो मोड़ ले लिया है जिसका सबको इंतजार था। आतिश का सच अब धीरे धीरे मारजान के सामने आने वाला है और जो मोहब्बत अभी तक इतनी खूबसूरत लग रही थी उस पर अब खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। एक तरफ आतिश का डर, दूसरी तरफ आसली की डेंजरस प्लानिंग और तीसरी तरफ मारजान का टूटता हुआ भरोसा। आज के एपिसोड में रोमांस भी था, इमोशंस भी, फैमिली सीक्रेट्स भी और ऐसे ट्विस्ट्स भी जो कहानी को कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं। और बिलीव मी, एंडिंग ने दिल खुश भी किया और डरा भी दिया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं अराफ्ता एपिसोड 42 की कंप्लीट स्टोरी रिव्यू के बारे में। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डिटेल रिव्यू ऑफ अराफ्ता एपिसोड 42। एपिसोड की शुरुआत होती है आतिश और मारजान से। दोनों ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं लेकिन आतिश के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही होती है। क्यों? क्योंकि आसली जो स्टोर रूम से वो डेंजरस पिक्चर चुरा कर लाई थी वो अब स्टडी रूम की टेबल पर रखी होती है। आतिश को डर होता है कि अगर मारजान ने वो पिक्चर देख ली तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मारजान भी नोटिस करती है कि आतिश अनयूजुअल बिहेव कर रहा है। वो उससे पूछती है, तुम ठीक हो आतिश? लेकिन आतिश फौरन स्मार्टली वो पिक्चर उठा लेता है और बहाना बना देता है कि मुझे जमाल से मिलना है। यहाँ क्लियरली समझ आ रहा था कि आतिश अब इमोशनली वीक होता जा रहा है। पहले वो सिर्फ रिवेंज के मिशन पर था लेकिन अब मारजान की मोहब्बत ने उसे कंफ्यूज कर दिया है। फिर आतिश सीधा आसली के पास जाता है और उससे पूछता है कि स्टडी रूम में वो पिक्चर किसने रखी। आसली ऑब्वियसली झूठ बोल देती है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आतिश उसे वार्निंग देता है, मेरे रास्ते में मत आना वरना मेरा दूसरा रूप देखोगी। गाइस, ऑनेस्टली ये सीन बहुत पावरफुल था। पहली बार आतिश का डार्क साइड इतना क्लियरली नजर आया। जमाल फिर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है और कहता है शायद पिक्चर गलती से फाइल्स में आ गई हो, लेकिन आतिश समझ चुका होता है कि कोई जानबूझकर उसका सच मारजान के सामने लाना चाहता है। और फिर आतिश जमाल से एक इमोशनल बात करता है, मैं खुद मारजान को सब सच बताऊंगा लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे। ये लाइन ऑनेस्टली दिल को टच करती है। आतिश रिवेंज और मोहब्बत के दरमियान फंस चुका है। दूसरी तरफ चिचिक मालिक का ख्याल रख रही होती है। मालिक को 104 फीवर होता है और चिचिक उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती है। यहाँ चिचिक का असली प्यार नजर आता है। गुस्सा और हार्ट ब्रेक के बावजूद वो मालिक को इग्नोर नहीं कर पाती। बिन्नाज भी टेंशन में होती है और कहती है, अगर बुखार कम ना हुआ तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। थैंकफुली कुछ देर बाद मालिक का फीवर कम हो जाता है और उसे होश आ जाता है, लेकिन मालिक फिर भी कहता है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और ऑनेस्टली यहाँ मालिक का गिल्ट क्लियरली नजर आ रहा था। ऑफिस में मारजान कंटिन्यूअसली आतिश से बात कर रही होती है लेकिन आतिश का फोकस कहीं और होता है। मारजान फाइनली इरिटेट होकर कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम सुन भी नहीं रहे। यहाँ आतिश का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो गुस्से में रिएक्ट कर देता है। मारजान हर्ट होकर वहां से चली जाती है। और गाइस, सच कहूँ तो मारजान बिल्कुल सही थी, क्योंकि आतिश जितना भी प्यार करता हो उसकी सीक्रेसी और हिडन ट्रूथ रिलेशनशिप को डैमेज कर रही है। एपिसोड का एक और एक्सप्लोजिव मोमेंट था मुज़य्यन और नरमीन का फाइट सीन। मुज़य्यन नरमीन को टॉन्ट करती है, खुदा तुम पर मेहरबान है, एक बेटा चीना तो दूसरा दे दिया। और फिर नरमीन का एंगर फाइनली एक्सप्लोड करता है। वो कहती है, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करती हूँ। गाइज, यहाँ दोनों औरतों की हेट्रेड लिटरली स्क्रीन से फील हो रही थी। मुज़य्यन नरमीन को थप्पड़ मारने लगती है लेकिन नरमीन उसका हाथ रोक लेती है और वार्निंग देती है। दिस सीन क्लियरली हिंट करता है कि आने वाले एपिसोड्स में ये राइवलरी और डेंजरस होने वाली है। फिर बुराक आतिश से मिलने आता है और पूछता है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आतिश उसे प्यार से समझाता है कि उसका कोई कसूर नहीं। और फिर एक ब्यूटीफुल इमोशनल मोमेंट आता है जब मारजान बुराक को कहती है, आज से तुम हमारे साथ रहोगे, हम बहन भाई हैं। ऑनेस्टली गाइज, ये सीन बहुत इमोशनल था। मारजान का दिल कितना साफ है ये फिर से प्रूव हो गया। हैदर और नरमीन के सीन्स भी बहुत इंटेंस थे। हैदर फाइनली नरमीन को सच बोल देता है, तुमने मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए की थी लेकिन उस औरत को मुझसे सच में मोहब्बत थी। ये लाइन सुनकर नरमीन कंप्लीटली शैटर्ड नजर आती है। यहाँ क्लियरली लग रहा है कि पुराने राज अब धीरे धीरे खुलने वाले हैं। और फाइनली एपिसोड का बेस्ट पार्ट, आतिश मारजान को मनाने के लिए ऑफिस की रूफटॉप पर रोमांटिक सेटअप करता है। टेबल डेकोरेट होती है, एटमॉस्फेयर सॉफ्ट होता है और आतिश सिर्फ मारजान के साथ वक्त गुजारना चाहता है। इनिशियली मारजान नाराज होती है और कहती है, मैं इतनी जल्दी नहीं मानूंगी, लेकिन आतिश जेन्युइनली सॉरी बोलता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। गाइज, ऑनेस्टली ये एंडिंग बहुत ब्यूटीफुल थी लेकिन साथ ही एक फियर भी था, क्योंकि आतिश का सच अब ज्यादा देर छुपने वाला नहीं और जब मारजान को असली हकीकत पता चलेगी तब शायद सब कुछ बदल जाए। तो गाइज, ये थी अराफ्ता एपिसोड 42 की कंप्लीट डिटेल रिव्यू। आपको क्या लगता है, क्या मारजान आतिश का सच जानकर उसका साथ देगी या उससे नफरत करने लगेगी? और आसली की प्लानिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं? कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताना।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।